Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स कहां पहुंच सकता है, सेंसेक्स वहां तक कैसे पहुंच सकता है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि डाउनलोड कर लीजिए 5पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज़, 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज़ पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और अब आगे बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स कहाँ है आपको पता ही है, आज की तारीख में सेंसेक्स 57-58 हज़ार के आसपास चलता है। और क्रिस वुड साहब हैं, बाजार के बड़े दिग्गज हैं, जेफरीज के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनका कहना है, उनकी भविष्यवाणी मान लीजिए इसको, वो कहते हैं कि 2026 के अंत तक, यानी लगभग 5 साल मान लीजिए यहाँ से, लगभग 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका होगा। 1 लाख के ऊपर का अर्थ हुआ कि यहाँ से करीब करीब 70% ऊपर होगा। और वो 70% ऊपर होने का मतलब आप अगर गणित फॉर्मूले से जोड़ेंगे तो हर साल करीब 11% का उछाल, यानी जहाँ है वहाँ से 11%, उसके बाद उस 111 पे 11%, ऐसे 11% की बढ़त से 2026 के अंत तक सेंसेक्स पहुँच पाएगा 1 लाख के ऊपर। ये क्रिस वुड ने, उनका ग्रीड एंड फियर न्यूज़लेटर होता है वीकली, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब हम सेंसेक्स को 1 लाख के टारगेट पर हम देख सकते हैं 5 साल का व्यू लेकर, ये सोचते हुए कि यहाँ जो कंपनियाँ कमाई कर रही हैं, ज़्यादातर सेंसेक्स की कंपनियाँ, उनमें 15% का ईपीएस ग्रोथ आएगा, यानी सालाना 15% बढ़ना शुरू करेगा। और इसकी वजह, और अगर ये मेंटेन कर पाए वो, तो फिर ये सेंसेक्स 1 लाख पे पहुंच पाएगा। और इसका अर्थ हुआ 11%। वुड का कहना है कि सबसे जो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस जो चीज़ उन्हें दे रही है इस बारे में, वो भारत का हाउसिंग मार्केट है। और उनको लगता है कि भी भारत में अगर रियल एस्टेट में रिकवरी आएगी, यानी हाउसिंग के कारोबार में रिकवरी आएगी, लोग घर खरीदने की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो इससे भारत में जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो निजी क्षेत्र का खर्चा होता है, वो भी बढ़ेगा। और वो कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाएगा। और स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद स्टॉक मार्केट पर उसका उल्टा असर नहीं पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ से बढ़ने ही है। तो इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद शेयर बाज़ार एक तरह की मजबूती दिखाएगा और वो सरप्राइज कर सकता है। जो अभी तक का जो विचार है बाजार भर में, यानी दुनिया भर के बाज़ारों में भारत के मार्केट के बारे में, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि साहब MSCI इंडेक्स, MSCI कंपोजिट इंडेक्स होता है, इंडिया इंडेक्स जो है उसमें, वो 2022-23 में, यानी चालू वित्त वर्ष में, अब जो अगला वित्त वर्ष आ जाएगा अप्रैल से, उसमें वो 20% से ऊपर की ग्रोथ दिखा सकता है। यानी कंपनियों के मुनाफे में, कंपनियों में 20% से ऊपर की ग्रोथ 1 साल में आ सकती है, जो कि एशिया में तीसरे नंबर पे होगी। ये 20% से ऊपर की ग्रोथ भी एशिया में तीसरे नंबर की तेज़ ग्रोथ होगी। और इसके साथ में वुड साहब 2 चिंताएं जताते हैं। कहते हैं 2 चिंताएं हैं जो भारत के बाज़ार का मूड खराब कर सकती हैं। उनमें से एक तो है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, वो बढ़नी ही है, बढ़ने का फैसला। तो उसकी वजह से पहले कई बार बात हो चुकी है कि दुनिया भर से पैसा वापस खींच के अमेरिका जा सकता है। और दूसरी चीज़, जो दुनिया भर में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, वो गंभीर चिंता का विषय है। और इनका कहना है कि वो फेड रिजर्व के फैसले या उनकी टाइटनिंग या अमेरिका में ब्याज बढ़ने को लेकर उतने चिंतित नहीं हैं जितनी चिंता तेल के दामों से है। क्योंकि तेल के दामों का असर, उनका कहना है कि सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो और अपना दम दिखाएगी, उस इस तरह के झटकों को झेल के आगे निकल जाएगी, बावजूद इसके कि तेल के दाम बढ़ रहे होंगे और उसका असर झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में इतना दम है कि वो उसको झेल पाए। लेकिन उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो टारगेट है इनका, ये थोड़ा पीछे खिसक जाए।
लेकिन कुल मिला के वो जो ग्रीड एंड फेयर न्यूज़लेटर है, उनका कहना है कि इसका अर्थ ये है कि बाहर के किसी भी दबाव से अगर भारत के बाज़ार में गिरावट आती है तो वो चिंता का नहीं, वो उत्साह का मौका होना चाहिए निवेशकों के लिए। उनको ऐसे किसी भी समय पर ख़रीदारी करनी चाहिए। और ये जब कहते हैं ख़रीदारी करनी चाहिए, इस तरह का न्यूज़लेटर, ये दरअसल अपने हाउस के लिए कह रहे होते हैं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कह रहे होते हैं कि ऐसा मौका आया तो हम ख़रीदारी करेंगे। और इस वजह से वो भारत के बाज़ार को आने वाले समय में 2003 से 2007 के बीच में भारत के बाज़ार ने परफॉर्म किया था, वो कहते हैं आपको वो कहानी दोबारा देखने को मिल सकती है। इस लिहाज से वो भारत पर बुलिश कहलाते हैं। बुलिश का अर्थ होता है कि उनको भरोसा है कि भारत का बाज़ार अब यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।